morning, students. Today we are going to study about spectrum. Okay, what do we mean by spectrum and how many types of spectrum are there that we are going to see now. We know that when a monochromatic light is made to incident on any one face of the prism, then it will disperse into the band of 7 colors. This band of 7 colors is called spectrum. ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रिज्म पे कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो प्रिज्म उसको 7 कलर के एक बैंड में डिस्पर्स कर देता है और 7 कलर के उस बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. ओके मतलब जो विबग्योर का पैटर्न आपको मिलता है उस विबग्योर के पैटर्न को आप बोलते हो स्पेक्ट्रम. ओके, इन दिस स्पेक्ट्रम ऑलवेज द वायलेट कलर इज टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म वाइल रेड कलर इज अपवर्ड. हमेशा जो वायलेट कलर होता है वो बेस में होता है और जो रेड कलर होता है वो हमेशा टॉप मोस्ट होता है, राइट, अपवर्ड होता है. दिस स्पेक्ट्रम कंटेन द बैंड ऑफ 7 कलर्स दैट इज विबग्योर from the base of the prism, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. जो विबग्योर होता है उसमें जो 7 कलर्स होते हैं वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स होते हैं. ओके, नाउ द स्पेक्ट्रम आर ऑफ 2 टाइप्स. what are those that we are going to see now? Spectrum is of 2 types. First one is real spectrum. The spectrum which can be found on screen is called real spectrum. ऐसा स्पेक्ट्रम जो हमको स्क्रीन पर देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं रियल स्पेक्ट्रम. इट कैन बी सीन फ्रॉम एनी डायरेक्शन. और ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमको किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हैं हम इसको, राइट. इसका मतलब रियल स्पेक्ट्रम इज़ विजिबल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. In the real spectrum, the violet color can be obtained toward the base of the prism while the red color is obtained toward the top of the spectrum. जो violet color होता है वो bottom पे होता है और जो red color होता है वो top पे होता है और इसीलिए हम इसको RV spectrum भी बोलते हैं. मतलब red violet spectrum. मतलब अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो red color top पे होगा और violet color bottom पे होगा, इसलिए हम इसको red violet spectrum भी बोलते हैं. Hence, the order of the spectrum from the base of the prism will be Vibgyor. Obviously, अगर हम बेस से देखें तो जो order of colors होगा वो क्या होगा? Vibgyor. मतलब violet color बेस में और red color top most. So, students, we can understand it with the help of diagram also that this is the light source. ठीक है, या हम इसको स्लिट मान लेते हैं. यहाँ से कोई लाइट रे इस प्रिज्म के एक फेस पे इंसिडेंट हुई. जब ये इस प्रिज्म में एंटर हुई इस तरीके से तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली डिस्पर्शन का एक पैटर्न देखने को मिला. सबसे नीचे वायलेट कलर और सबसे ऊपर रेड कलर. यहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर देते हैं. कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम लाइट रेस की इंटेंसिटी को बढ़ा सकें, राइट. ये लेंस क्या करेगा, इस स्क्रीन पे आपको जो पैटर्न देगा वो एक शार्प पैटर्न दे देगा, है ना, ताकि जब कॉन्वेक्स लेंस से रेस पास होंगी तो यहाँ स्क्रीन पर आपको एक शार्प पैटर्न देखने को मिलेगा जिसमें वायलेट कलर बॉटम मोस्ट पे होगा और रेड कलर टॉप मोस्ट पे होगा. सो दिस इज़ द example of real spectrum that we can understand with the help of diagram also. Okay, now the second type of spectrum is virtual spectrum. Obviously students, virtual का मतलब something that is not real, है ना. तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता हो उसको हम बोलेंगे virtual spectrum. The spectrum which cannot be obtained on screen while it can be seen from direction of emergent ray. ऐसा स्पेक्ट्रम जो कि आपको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो बट हम उसको इमर्जेंट रे के डायरेक्शन से देख सकें, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं वर्चुअल स्पेक्ट्रम. और इस स्पेक्ट्रम में जो रेड कलर है वो बॉटम पे दिखता है और जो वायलेट कलर है वो टॉप पे दिखता है. मतलब ये स्पेक्ट्रम जस्ट उल्टा होता है रियल स्पेक्ट्रम का. इसमें आपको रेड कलर सबसे नीचे दिखेगा और वायलेट कलर सबसे ऊपर दिखेगा और इसीलिए इसको VR स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है. ओके, इसको फिगर से एक समझते हैं. ये कोई लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हुई प्रिज्म पे, यहाँ पर इस तरीके से
अब ये लाइट रे यहाँ से स्कैटर हो जाएंगी सच दैट ये वायलेट कलर और ये रेड कलर, राइट। अब जब यहाँ से लाइट रे को हम पीछे अगर एक्सटेंड बैक करें और यहाँ पर इसकी एक इमेज देखें स्क्रीन पे, तो यहाँ आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसमें कि ऑब्वियसली वायलेट कलर सबसे ऊपर होगा, ये वायलेट कलर, और ये रेड कलर, तो रेड कलर सबसे नीचे होगा। और यहाँ पर जो पैटर्न मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, वर्चुअल स्पेक्ट्रम, राइट। सो आई होप वर्चुअल स्पेक्ट्रम इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जब हम यहाँ से मतलब जिस साइड से लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसी साइड से किसी स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो वो स्पेक्ट्रम हमको कैसा दिखता है, वर्चुअल स्पेक्ट्रम, जिसमें वायलेट कलर सबसे ऊपर और रेड कलर सबसे नीचे देखने को मिलता है, राइट। So we have seen the spectrum and the types of spectrum, that is the real and virtual spectrum, right. Now अब हम समझते हैं pure spectrum. Pure spectrum का मतलब when we get the spectrum in such a manner that every color of spectrum is visible with sharp boundaries. जब भी हम किसी स्पेक्ट्रम को देखते हैं और उसमें हमको शार्प सारे कलर अलग अलग दिखाई दें, मतलब ये जो विबग्योर का पैटर्न है वो जब हमको क्लियरली दिखाई देता है शार्प तरीके से, मतलब सारे कलर हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ब्लर नहीं दिखे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर स्पेक्ट्रम, राइट। तो जब हमको सारे कलर्स क्लियरली दिखें विदाउट एनी ब्लरनेस, उसको हम बोलेंगे प्योर स्पेक्ट्रम। And when every color is found in the spectrum overlap with each other, or the spectrum in which we cannot differentiate the difference of different colors, then the spectrum is called as impure spectrum. जब हमको सारे कलर्स क्लियरली नहीं दिखते हैं और सब डिफ्यूज्ड दिखते हैं, डिफ्यूज्ड का मतलब ओवरलैप करते हुए, एक के ऊपर एक कलर ओवरलैप करते हुए हमको दिखते हैं, तो इस तरह के पैटर्न, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर स्पेक्ट्रम। Okay, now there are certain conditions for obtaining the pure spectrum on the screen. अगर हमको प्योर स्पेक्ट्रम चाहिए स्क्रीन पर तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, एंड व्हाट आर दोज कंडीशंस दैट वी आर गोइंग टू सी। द स्लिट शुड बी नैरो। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जिस स्लिट से लाइट रे एंटर कर रही है वो स्लिट बहुत पतली होनी चाहिए ताकि आपको एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट मिल सके, राइट। नाउ all the incident rays should be parallel to each other. सारी इंसिडेंट रे पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, इसीलिए हम वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ भी करते हैं, राइट। द प्रिज्म शुड बी कैप्ट एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन। जो प्रिज्म है वो मिनिमम डेविएशन कंडीशन पे होना चाहिए। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ कि जब प्रिज्म से कोई लाइट रे एंटर होती है तो वो इस तरीके से पास हो जाती है, राइट, और उसको पास होना चाहिए था इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म को हम इस तरीके से रखते हैं कि ये जो एंगल बने वो सबसे छोटा बने, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है, राइट। द नेक्स्ट वन इज द कलर्स शुड नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द प्रिज्म टू द इंसिडेंट रे। जो प्रिज्म है उसको कभी भी जो प्रिज्म है उसको इंसिडेंट रे को कलर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। मतलब इनिशियली एक्चुअली ये माना गया था कि जब भी लाइट रे प्रिज्म से पास होती है तो प्रिज्म उस लाइट को उस रे को कलर प्रोवाइड कर देता है। तो उस प्रिंसिपल पे ये चीज़ कही गई थी कि जो प्रिज्म है उसको इंसिडेंट रे को कलर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। ओके, so we have seen the spectrum and the types of spectrum, that is real and virtual। और दो और तरीके होते हैं जिससे हम स्पेक्ट्रम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, that is pure and impure spectrum। okay, now the next topic that we are going to see is rainbow। students, you have studied rainbow in class 10th also, but अभी हम रेनबो को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आपको पता है कि रेनी सीज़न में हमको रेनबो देखने को मिलता है, तो एक्चुअल में क्या रीज़न होता है रेनबो फॉर्मेशन का और रेनबो कैसे बनता है, क्यों बनता है, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड अलॉन्ग विथ मी। In the rainy season, during the showers, when an observer is standing with his back toward the sun, then in the sky he can see a circular arc of spectrum called rainbow। Rainy season में जब हम
हमारी हमारी बैक को सन की तरफ करते हुए खड़े रहते हैं तो हमको एक सर्कुलर आर्क देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो, राइट। रेनबो तो सभी ने देखा ही होगा, और वो आपको ये भी पता है कि वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखता है, राइट। मतलब जब आपकी बैक सन की तरफ होगी तब आपको रेनबो देखने को मिलेगा। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। नाउ प्राइमरी रेनबो मतलब क्या और सेकेंडरी रेनबो मतलब क्या, वो हम समझते हैं। ओके, द रेनबो विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रिफ्रैक्शन एंड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट of ray of sun by water droplet named as primary rainbow. In primary rainbow, the red color is found outside the arc while the violet color is found inside. तो प्राइमरी रेनबो का मतलब क्या, ऐसा रेनबो जो दो रिफ्रैक्शन से हो मिलकर बने और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मिलकर बने, ऐसे रेनबो को हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। और प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर है वो हमको सबसे नीचे दिखता है, सबसे ऊपर दिखता है, और जो वायलेट कलर है वो हमको सबसे नीचे दिखता है। मतलब जो प्राइमरी रेनबो होता है वो विबग्योर के पैटर्न को ही फॉलो करता है, वायलेट सबसे नीचे और रेड सबसे ऊपर। इसको डायग्राम की हेल्प से अगर हम समझें तो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जब बारिश होती है तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, राइट। तो जब वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स एज अ प्रिज्म बिहेव करने लग जाते हैं। ये हमने मान लिया ये वाटर की एक ड्रॉपलेट जो एटमॉस्फेयर में रह गई, जब इस पर लाइट रेज इंसिडेंट हुई तो क्या होगा, लाइट रे का टोटल लाइट रे ऑब्वियसली एयर से वाटर में जा रही है तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर यहाँ तक आई तो अब उसका जस्ट अ सेकेंड, लाइट रे यहाँ तक आई तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन हुआ, राइट। अब यहाँ से लाइट रे को रिफ्रैक्ट होके एयर में चले जाना चाहिए था, बट एयर में नहीं जाते हुए वो फिर से उसी मीडियम में वापस लौट गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब अगेन लाइट रे वाटर से एयर में गई, अच्छा, और जब लाइट रे एयर से वाटर में आई हैं तो यहाँ से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा जिसमें वायलेट कलर सबसे नीचे होगा और रेड कलर सबसे ऊपर होगा, राइट। तो जब लाइट रे इसमें से बाहर निकलेगी तो आपको रेड कलर सबसे नीचे और यहाँ सबसे ऊपर वायलेट कलर देखने को मिलता है। सिमिलरली इस सेकेंड ड्रॉपलेट में से भी सेम चीज़ होती है कि वायलेट कलर नीचे ऊपर और रेड कलर नीचे। और जब आप यहाँ से देख रहे हो, इसका मतलब क्या कि प्राइमरी रेनबो में दो रिफ्रैक्शन हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, राइट, ये यहाँ से। तो जब दो रिफ्रैक्शन और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स, ये वाली जो वायलेट है और ये वाली जो रेड है, ये दोनों रेज़ हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि उनका एंगल ज़्यादा होता है। वायलेट का एंगल बहुत ज़्यादा और रेड का एंगल बहुत कम, इसलिए हमारी आंखों तक जो पैटर्न आता है वो केवल ये वाला आता है, राइट। इसलिए जो हमको रेनबो देखने को मिलता है उसमें वायलेट कलर सबसे नीचे देखने को मिलता है और रेड कलर सबसे ऊपर देखने को मिलता है। और इसका जो एंगल होता है दैट इज़ 40 डिग्री एंड 42 डिग्री, right, that we will see from the figure. It is clear that when the sun rays are incidenting parallel to the water droplet, then it suffers double refraction and one total internal reflection, right. Obviously जो light rays हैं वो दो double refraction होता है उनका और एक बार total internal reflection होता है। In this rainbow, the violet color emerges at an angle of 40 degree, while red color emerges at an angle of 42 degree. जो वायलेट कलर होता है वो 40 डिग्री पे आता है और जो रेड कलर होता है वो 42 डिग्री पे आता है। इसका मतलब जो इसकी एंगुलर विड्थ होती है वो कितनी हो जाती है, 42 माइनस 40, दैट इज़ इक्वल टू 2 डिग्री। तो प्राइमरी रेनबो की जो एंगुलर विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2 डिग्री। ओके, नाउ
स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो कि ये जो वायलेट कलर है वो 40 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुआ है और ये जो रेड कलर है वो 42 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुआ है. ओके, ये सब फिक्स होता है. ओके, because it is a natural phenomena, we are not doing this by manually. Now the second is secondary rainbow. What do we mean by secondary rainbow? The rainbow which is produced due to the two refraction and two total internal reflection. सेकेंडरी प्राइमरी रेनबो में क्या हो रहा था, 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, और इस रेनबो को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो. इन सेकेंडरी रेनबो वायलेट कलर इज आउटसाइड वाइल रेड कलर इज इनसाइड द आर्क. सेकेंडरी रेनबो में वायलेट कलर बाहर की तरफ होता है जबकि रेड कलर अंदर की तरफ होता है. और इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं, इस तरह के इससे जो रेनबो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो. इसका मैकेनिज़्म समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. यहाँ से कोई सनलाइट किसी वाटर ड्रॉपलेट में इंसिडेंट हुई, यहाँ से उसका रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ से आपको स्पेक्ट्रम का एक पैटर्न देखने को मिला. अगेन लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक और बार टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और यहाँ से लाइट रे का रिफ्रैक्शन. इसका मतलब लाइट रे 2 बार रिफ्रैक्ट हुई और 2 बार उसका TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. तो जब किसी रेनबो में 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो और 2 बार रिफ्रैक्शन हो तो जो रेनबो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो. राइट. और इसमें एक चीज़ और, ये जो रेड कलर होता है इसका एंगल ज़्यादा होता है और ये वायलेट कलर का एंगल कम होता है, इसलिए हमारी आंखों तक जो लाइट रेस पहुंचती हैं वो बेसिकली ये वायलेट वाली और ये रेड वाली. इसलिए हमको जो रेड कलर है वो सबसे नीचे दिखता है और वायलेट कलर सबसे ऊपर दिखता है. From figure it is clear that when the sun rays are incidenting parallel to the water droplet, then it suffers 2 refraction and 2 total internal reflection. Right? Light ray का 2 बार refraction होगा और 2 बार total internal reflection होगा. In secondary rainbow, color emerges at an angle of 52 degree. रेड कलर जो है वो 52 डिग्री पर इमर्ज होता है और वायलेट कलर 55 डिग्री पर इमर्ज होता है. So the angular width is obviously 55 minus 52, that is equal to 3 डिग्री. राइट. इसका मतलब जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसकी एंगुलर विड्थ होती है 3 डिग्री और जो प्राइमरी रेनबो होता है उसकी एंगुलर विड्थ होती है 2 डिग्री. ओके. So today we have seen the spectrum and the types of spectrum and rainbow and both the types of rainbow, that is the primary rainbow and secondary rainbow. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.